कन्नौज में किसान बड़े पैमाने पर आलू की खेती करते हैं। लगभग जिले में 50,000 हेक्टेयर एरिया में किसान आलू की फसल करते हैं और उसके बाद यहां पर किसान मक्का की भी खेती करते हैं। लेकिन फसलों को अच्छे उर्वरक मिल सके, इसके लिए किसानों को बहुत सजग रहने की ज़रूरत रहती है। जहां पर कुछ फसलों की विशेष पैदावार की मात्रा ज़्यादा होती है, वहां पर कई तरह की समस्या की भी संभावना ज़्यादा हो जाती है। जिला कृषि अधिकारी आवेश कुमार बताते हैं कि किसान उर्वरकों में बहुत सावधानी बरतें। अगर गलत उर्वरक फसलों में पड़ गया तो वे फसल को खराब कर सकता है, जिनमें 4 प्रमुख उर्वरक होते हैं: यूरिया, डीएपी, एनपीके और पोटाश। इनको पहचानना थोड़ी सी सावधानी से बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल, जनपद कन्नौज में आलू का अच्छा खासा एरिया है। हम लोग 55,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किसान भाइयों द्वारा आलू की फसल पैदा की जाती है। और आलू की फसल एक कैश क्रॉप है और एक बहुत ऐसी क्रॉप है जिसमें काफ़ी अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है। और ये आप लोगों के माध्यम से हम लोग किसानों को जागरूक भी करते रहते हैं। इसमें खासकर फास्फेटिक उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। बुवाई से पूर्व जो खेत में डाला जाता है। इसके अलावा बाद में टॉप ड्रेसिंग के रूप में किसान भाई यूरिया डालते हैं। इसके अलावा अन्य कई जैम वगैरह आते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स आते हैं, इनका उपयोग किसान भाई ऊपर खड़ी फसल में करते हैं। तो एक तो हमारे किसान भाई हम लोग कहते ही रहते हैं कि जो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उसको संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो 4-5 गुना यूज हो रहा है उसका बहुत ज़्यादा उपयोगिता नहीं होती है। अगर संतुलित मात्रा में उपयोग करेंगे तो उतनी ही पैदावार आलू की होगी। अब बात आती है, कई खबरें जिलों से आती हैं, सुनने में आता है, किसान भाई कभी कभी कहते हैं कि हमें सब जो फास्फेटिक उर्वरक खासकर डीएपी के बारे में कहा जाता है कि ये नकली मिल रही है, मतलब ओरिजिनल नहीं है। तो उसमें मैं किसान भाइयों को अवगत कराना चाहूँगा, 3-4 उर्वरक है हमारे, यूरिया है, डीएपी है, एनपीके है और पोटाश है। उसको कैसे पहचानेंगे कि ये असली है या नकली है, तो उसके बारे में बताऊँगा। तो पहले मैं यूरिया के बारे में बता देता हूँ। यूरिया जो होता है दानेदार चमकदार होता है और उसको अगर पानी में डालेंगे तो वो घुल जाती है और उसमें पानी को छूने पर शीतल एकदम ठंडापन लगता है हाथों में। और इसके अलावा अगर उसको गर्म करेंगे तो पूरी तरह गल जाती है। चूँकि यूरिया एक ऐसा उर्वरक है, इसकी बहुत ज़्यादा मतलब जो मांग होती है, लेकिन इसको नकली बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब से नीम कोटेड यूरिया किया है सरकार ने, तब से इसकी नकली बनाने की संभावना बहुत नगण्य हो गई है। जो मेन समस्या आती है वो डीएपी में आती है, क्योंकि डीएपी की मांग भी ज़्यादा होती है और उसकी डीएपी नकली तैयार करने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, नकली डीएपी का मतलब ये है कि कोई दूसरा तत्व उसकी बोरी में पैकिंग कर दिया जाता है। कोई नकली जो होती है वो कोई चीज़ बनती नहीं है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग उसकी नहीं होती है, बल्कि अन्य चीज़ है। इस समय जो चल रहा है भाई, कैल्शियम सल्फेट जो है, जिप्सम ग्रेन्यूल है, कैल्शियम सल्फेट है, अन्य बायो फर्टिलाइजर्स हैं, उनको रीपैक कर दिया जाता है। और कभी कभी जो एनपीके हमारा होता है, सिंगल सुपर फास्फेट, उसको भी डीएपी की बोरी में रीपैक कर दिया जाता है। उसी को हम नकली सामान्य भाषा में कहा जाता है, न कि कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग नकली होता है, रिपैक किया जाता है इनका। तो उसका जो डीएपी का जानने का सबसे आसान तरीका है, किसान भाई वहाँ अगर बोरी लाते हैं तो उसके कुछ दाने काले भूरे होंगे, काले भी हो सकते हैं और आसानी से जो खुरचेंगे तो टूटेंगे नहीं। इसके अलावा जो सबसे आसान तरीके किसान भाई अपना सकते हैं, उसको मुट्ठी में लें और चूना, जो तम्बाकू के साथ चूना मिलाया जाता है, उसको हाथ में लेके दाने साथ में रगड़ेंगे तो उसके अंदर इतनी तीक्ष्ण गंध होगी निकलेगी। और ओरिजिनल यानी सही डीएपी होगी तो उसको सूंघना मुश्किल पड़ जाएगा। इसके अलावा उन दानों को, अगर डीएपी के दानों को थोड़ा सा हल्की आंच में गर्म तवे पे रखेंगे तो वो आसानी से फूल जाएंगे। अगर ये 2 चीज़ें हैं तो किसान समझ जाए कि ये असली है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं तब नकली या रीपैक की संभावना होगी। इसके अलावा तीसरा जो हमारा है एनपीके का है, वो देखने में हूबहू, जिसको सुपर आम भाषा में बोलते हैं, डीएपी जैसा दिखता है। उसमें भी दाने आसानी नहीं खुरचते हैं, लेकिन उसको और डीएपी बस अंतर इतना है कि डीएपी के जब दाने गर्म करेंगे तो फूल जाएंगे तवे पे अगर रखते हैं, लेकिन अगर एनपीके के दाने रखेंगे तो वो फूलेंगे नहीं, अब तो वैसे ही बने रहेंगे। तो यहाँ से किसान भाई जान सकते हैं ये एनपीके है। सामान्यतः जो मिलावट की जाती है अथवा रीपैक किया जाता है, इन्हीं का सिंगल सुपर फास्फेट जो सुपर बोलते हैं,
उसका किया जाता है, या जो आजकल जो कई जिलों में अभी पकड़ा गया है इसमें ग्रेन्यूल जिप्सम का है तो उसको पकड़ा गया है, तो किसान भाई ऐसे अपनी जांच कर सकते हैं। इसके अलावा एक उर्वरक है पोटास, उसको अगर लेंगे असली होगा, उसमें दाने बैठ जाएगा, उसका लाल रंग है ऊपर आ जाएगा और दाने जो होंगे क्रिस्टल टाइप में होगा, चमकीले एकदम से होंगे, नोकदार होंगे, चमकीले दाने होंगे तो समझ जाएंगे असली है, और पानी में घोलने पर उसका रंग जो है ऊपर आके आ जाएगा। तो इससे किसान भाई इस जो नकली कोई भी फर्टिलाइजर है उसकी पहचान आसानी से घर बैठे कर सकते हैं और अपना जो निवेश पैसा है उसको बचा सकते हैं, और ऐसे लोगों की सूचना भी विभाग को दे सकते हैं जिससे उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर पाएँ। ये किसान भाइयों को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, हमेशा लें। हम लोग आप लोगों के माध्यम से अनुरोध भी करते रहते हैं, किसान ऐसी दुकान से फर्टिलाइजर क्रय करें जो लाइसेंस धारक हो और जो अंगूठा लगवाता हो और बिल देता हो। ऐसी दुकान से बिल्कुल ना लें जो बिल्कुल लाइसेंस धारक नहीं है, जिससे अगर लाइसेंस धारक नहीं होगा तो हमें कार्रवाई करना मुश्किल हो जाएगा, आइडेंटिफाई करने कि किसके द्वारा लिया गया है।